Hello, my dear students. Today I will discuss about advanced HTML. It's the second chapter of your class, Advanced HTML. Full form of HTML: Hypertext Markup Language. H for hyper, T for text, M for markup, L for language. In this chapter, we will learn about HTML, about different types of image and its handling, about alignment of image with the text, introduction to links, creating a table, using tables attributes, creating form in HTML. So let's start. Introduction of HTML. What is HTML? HTML, Hypertext Markup Language, is the set of markup symbols or codes inserted in a file intended for displaying on a World Wide Web browser page. Hypertext Markup Language markup symbols या डाले गए कोड का एक सेट है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउज़र पेज पर प्रदर्शन करने के लिए बनाया गया है. द मार्कअप टेल्स द वेब ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले ए वेब पेज वर्ड्स एंड इमेज फॉर ए यूजर. मार्कअप हमें यह बताता है कि वेब ब्राउज़र पर वेब वर्ड्स यानी जो वेब पेज हैं उसके वर्ड्स एंड चित्र यूजर को कैसे दिखते हैं. यानी कि जब हम इंटरनेट चलाते हैं तो उस पर जो हमें कंटेंट दिखता है तो हम तो यूजर हुए, तो वही कैसा दिखेगा यही मार्कअप हमें बताता है. ईच इंडिविजुअल मार्कअप कोड इज रेफर्स टू एज एन एलिमेंट. प्रत्येक व्यक्तिगत मार्कअप कोड को एलिमेंट कहा जाता है, यानी कि एलिमेंट प्रदर्शित किया जाता है. बट मेनी पीपल आल्सो रेफर इट टू एज ए टैग. लेकिन कुछ लोग इसे टैग के द्वारा भी दिखाते हैं, बताते हैं. यानी कि इसे टैग भी कहा जाता है और एलिमेंट भी कहा जाता है जो मार्कअप कोड है. सम एलिमेंट्स कम इन पेयर दैट इंडिकेट व्हेन सम डिस्प्ले इफेक्ट इज टू बिगिन एंड व्हेन इट इज टू एंड. कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो जोड़े में आते हैं जो कि दिखाते हैं कि जहां पर ये प्रभाव खुला है और वहीं इसको बंद भी होना है. HTML is a formal recommendation by the World Wide Web Consortium, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम का शॉर्ट फॉर्म है W3C, and is generally adhered to by major browsers. यानी कि HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज द्वारा एक औपचारिक, यानी जो HTML है ये मार्कअप सिंबल के द्वारा, यानी जो HTML जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के द्वारा एक औपचारिक सिफारिश है जो आमतौर पर एक प्रमुख ब्राउज़रों को खरीदने के लिए जोड़ा जाता है. वो ब्राउज़र कौन कौन से हैं? माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर and Netscape Navigator, which also provides some additional non-standard code, जो कि हमें नॉन स्टैंडर्ड कोड भी प्रोवाइड करवाते हैं, जो एक्स्ट्रा नॉन स्टैंडर्ड कोड भी प्रोवाइड करवाते हैं. द करंट वर्जन ऑफ HTML इज HTML5. आपसे पूछा जाए कि इस समय जो लेटेस्ट HTML वर्जन चल रहा है कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? HTML5, यानी 5वीं पीढ़ी HTML की चल रही है. तो देखते हैं और क्या क्या है पॉइंट्स में. HTML इज ए लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग वेब पेज. HTML एक पेज है जो वेब पेज को प्रदर्शित करता है, यानी कि वर्णित करता है. HTML इट्स स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. HTML का पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है. HTML इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज. HTML मार्कअप लैंग्वेज है, ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ए मार्कअप लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ मार्कअप टैग. मार्कअप लैंग्वेज में जो
टैग हैं वो सेट में होते हैं, आगे अभी पता चलेगा सेट कैसा होता है। HTML uses markup tags to describe web page। HTML टैग वेब पेज के बारे में बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं। HTML टैग्स क्या है, चलिए देखते हैं HTML टैग्स क्या है। HTML मार्कअप टैग्स आर यूजुअली कॉल्ड HTML टैग्स। तो HTML मार्कअप टैग्स को हम प्रायः HTML टैग ही बोलते हैं। HTML टैग्स आर कीवर्ड्स सराउंडेड बाय एंगल ब्रैकेट लाइक HTML। यानी HTML टैग को, जो HTML टैग है उसको एंगल ब्रैकेट के द्वारा हम, यानी कि एंगल ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं। जैसे वहाँ लिखा है HTML, तो हम भी ऐसे लिख सकते हैं HTML। जब ये लिखा रहेगा तभी HTML टैग कहलाएगा। अगर सिर्फ यही लिखा रहे HTML तो टैग नहीं कहलाएगा, या ऐसे कर दिया जाए तब भी ये टैग नहीं है, या बड़ा वाला ब्रैकेट लग जाए तब भी। जब ये एंगल ब्रैकेट लगेगा तभी ये क्या कहलाएगा, HTML टैग कहलाएगा। HTML tags normally come in pair like B and \B। यानी HTML पेज प्रायः जोड़े में आते हैं, जैसे B, यह भी आपको बताया था। तो यहाँ लिखे हैं जैसे B जोड़ा, यानी एक बार अगर ये खुल गया तो इसको बंद भी करना है। जब ये वाला हम \/ के साथ करेंगे तो इसका मतलब बंद हो गया, यहाँ खुला ये और यहाँ बंद हो गया। ठीक है, आगे द फर्स्ट टैग इज पेयर इज स्टार्ट टैग, द सेकेंड टैग इज द एंड टैग। जो पहला टैग है, यानी कि जो जोड़े का पहला टैग है, वो पहला वाला शुरुआती टैग है, और आखिरी जो दूसरा है वो बंद टैग है। यानी कि ये प्रदर्शित करता है, जो पहले हम टैग लिखते हैं वो हमारा बताता है कि यहीं से कोड शुरू किया गया है, और जो आखिरी वाला वो बताता है यहीं पर ये कोड खत्म हो गया। स्टार्ट एंड एंड टैग्स आर आल्सो कॉल्ड ओपनिंग टैग्स एंड क्लोजिंग टैग्स। जो स्टार्ट और एंड टैग्स है इन्हें ओपनिंग टैग्स और क्लोजिंग टैग भी कहा जाता है। HTML फाइल एक्सटेंशन। अब HTML फाइल की एक्सटेंशन यानी इसकी जाति क्या होती, कैसे पहचानेंगे? अगर फोल्डर के अंदर रखा तो कैसे पहचानेंगे कि ये HTML की है या वर्ड की है, एक्सेल की है, पावरपॉइंट की है? तो देखते हैं, व्हेन यू सेव एन HTML फाइल, जब आप HTML फाइल सेव करते हैं, यू कैन यूज ईदर द, आप प्रयोग कर सकते हैं .htm या द .html फाइल एक्सटेंशन। आप प्रयोग कर सकते हैं .htm या .html, यानी कि दोनों .htm या .html, ये दोनों इसकी जाति है। ठीक है, तो ये दोनों आप यूज कर सकते हैं। देयर इज नो डिफरेंस, इट इज एंटायरली अप टू यू। इसमें कोई अंतर नहीं है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों सेम है, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, हैंडलिंग इमेज हैंडल करना, यानी कि इमेज लगाना है। इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में हम यू विल लर्न हाउ टू इंसर्ट इमेज इन योर वेब पेज। हम अपने वेब पेज पर कैसे इमेज सेट कर सकते हैं। इन एडिशन टू दिस, इसमें आपको यू विल ऑल्सो लर्न हाउ टू मैनिपुलेट द इमेज इन टर्म्स ऑफ साइज, पोजीशन, etc। इसमें आपको जो चित्र है उसको, उसकी साइज, उसकी पोजीशन को किस तरह मैनिपुलेट करके लगाना है, कैसे करना है, इसी के बारे में हम सीखेंगे। ग्राफिक्स एड कलर्स एंड इम्पैक्ट ऑफ वेब पेज। जो ग्राफिक्स हैं यानी कि चित्र ऐड करना, चित्र के कलर को ऐड करना, और वेब पेज पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। बट एट मोस्ट केयर शुड बी टेकन वाइल प्लेसिंग इट ऑन द पेज। लेकिन हमें ये तब ध्यान देना चाहिए जब हम इसे वेब पेज पर उस स्थान पर लगाते हैं। तो यही हम सीखेंगे। द इमेज फॉर्मेट्स जनरली being used today are GIF, JPEG, PCX, PNG, WMF, etc. The image formats generally, आजकल साधारणतया जो इमेज का फॉर्मेट यूज होता है वो GIF, JPEG, PCX, PNG, WMF होता है। अब यहाँ फॉर्मेट का मतलब कौन सा फॉर्मेट, जैसे वही जाति हो गई, इमेज की भी जाति होती है। ठीक है, तो इमेज की भी जाति होती है।
यानी अगर आपको पता करना है कि कहीं अगर लिखा है .jpeg तो आप जानेंगे ये चित्र है, .png लिखा तो वो भी चित्र है। बट वन शुड सेलेक्ट ईदर GIF, लेकिन हमें इसमें से GIF को सेलेक्ट करना चाहिए, यानी कि GIF फॉर्मेट को चुनना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है GIF का ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, या JPEG या JPEG को चुनना चाहिए। तो JPEG का फुल फॉर्म जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, फॉर्मेट ओनली बिकॉज दे आर सपोर्टेड बाय मोस्ट ऑफ द वेब ब्राउजर। हमें जो फॉर्मेट लेना चाहिए वो GIF या JPEG लेना चाहिए, क्योंकि ये लगभग सभी वेब ब्राउजर को सपोर्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ इमेजेस, इमेज के प्रकार, इनलाइन इमेज, एक्सटर्नल इमेज। इनलाइन मतलब लाइन के अंदर इमेज डाल देना, और एक्सटर्नल मतलब पूरे पेज में कहीं भी लग सकता है। इनलाइन इमेज क्या होता है? दीज टाइप्स ऑफ इमेज आर ऑटोमेटिकली डाउनलोडेड टू योर ब्राउजर। इस प्रकार की इमेज अपने आप आपके ब्राउजर में डाउनलोड हो जाती है। यू नीड नॉट टू हैव परफॉर्म एनी स्पेशल स्टेप टू कंप्लीट इट्स डाउनलोडिंग प्रोसेस। आपको इसको डाउनलोड करने के लिए किसी विशेष ऑपरेशन को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसको इंसर्ट कैसे करना है, यानी कि अपने वेब पेज में कैसे बनाना है? टू इंक्लूड एन इनलाइन इमेज, इनलाइन इमेज को इंक्लूड करने के लिए टैग IMG यानी IMG टैग लिखेंगे। टैग इज यूज्ड विद SRC एट्रीब्यूट। SRC मतलब होता है सोर्स। SRC एट्रीब्यूट के साथ इमेज टैग का प्रयोग करेंगे। द SRC पॉइंट्स टू द URL ऑफ इमेज फाइल टू डिस्प्ले इन ऑन योर वेब डॉक्यूमेंट। SRC आपके इमेज का एक URL है जो कि आपके वेब ब्राउजर पर डिस्प्ले होता है। अब सिंटैक्स यानी कि इसको लिखेंगे कैसे, इसका सिंटैक्स देखिए यहाँ दिया है। सिंटैक्स लिखेंगे IMG SRC इक्वल टू फाइल नेम। अभी इमेज फाइल नेम का मतलब यहाँ इमेज से है। इमेज का नाम मान लीजिए आपने अपने नाम से सेव किया राम, तो हम लिखेंगे राम। उधर जगह नहीं थी इसलिए यहाँ लिख रहे हैं राम। इसके बाद इसको बंद करेंगे, डबल ब्रैकेट, ये डबल इनवर्टेड कामा, इसके बाद एंजल ब्रैकेट बंद कर देंगे, यानी कि फाइल नेम है। ठीक है, इसी हिसाब से लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आपको कल के पार्ट में बताया जाएगा। अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसको आपको अपनी होमवर्क की कॉपी में करने हैं। और होमवर्क की कॉपी में करने के बाद शाम 5 बजे तक फ़ोटो खींचकर इसी ग्रुप पे भेज दीजिएगा। तो आपका ये क्वेश्चंस, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फुल फॉर्म ऑफ HTML एंड W3C। सेकेंड, राइट द नेम ऑफ current HTML version. And third, what is HTML tag? Explain with example. Thank you so much.